दोस्तों कैसे हो आप सभी। चलिए चंद वंश को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आज बाज बहादुर चंद के बारे में। 1638 से लेकर के 1678 तक इन्होंने राज किया, इनका वंश चला। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, स्वयं को भगवान बताने वाले भगवान नारायण, ठीक है, ध्यान रखना है। विष्णु भगवान का अवतार किसने खुद को घोषित किया था, किसने बताया था, तो आपको ध्यान देना है बच्चों, बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने खुद को नारायण का दर्जा दिया था, ये आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागेश्वर में ये पितरात का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था। बागेश्वर में पितरात का मंदिर, बागेश्वर में पितरात का मंदिर। और ध्यान रखना बच्चों, भीमेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो भीमताल में किसने करवाया था बच्चों, ये करवाने वाला था बाज बहादुर। ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। उसके बाद बच्चों इसके पश्चात इसका जो पुत्र था जिसका नाम था उद्योत चंद, उद्योत चंद ने राज किया। अच्छा, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम पहाड़ चंद और दूसरे का नाम था उद्योत चंद। कहा जाता है, वैसे तो याद में ये भी कहा गया है अलग अलग पुस्तकों में कि इसके 3 पुत्र थे। एक पुत्र जो था वो सन्यासी हो गया था और वो कहीं जंगलों में सन्यास के लिए चला गया था। लेकिन मेन बात जो है वो बात चलती है उद्योत चंद के बारे में, क्योंकि ये बड़ा राजा था, बड़ा बेटा था इसका, इसलिए गद्दी पर इसी को बिठाया गया था बच्चों। 1678 से लेकर के 1678 से लेकर के 1698 तक इसने राज किया। इसके लिए फेमस क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि आम के बाग, तराई क्षेत्र में आम के बाग लगवाने वाला चंद शासक कौन था, तो आपको ध्यान देना बच्चों, उद्योत चंद। डोटी के राजा देवपाल से खैरागढ़ी में संधि भी किसने करी थी बच्चों, ये भी आपको ध्यान देना है। उद्योत चंद और डोटी के राजा देवपाल के बीच में एक संधि हुई थी जिसे खैरागढ़ी की संधि का नाम दिया गया है, ये आपको समझना है बच्चों। अगर बात करें इसके सेनापति, इसके सेनापति का नाम था मैसी साहू, ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि जो बाज बहादुर चंद है, इसका जो बड़ा बेटा था उद्योत चंद, इसको इसने गंगोली घाट भेज दिया था। और गंगोली घाट से जैसे ही ये आया उसके पहले ही साल में इसने क्या किया था बच्चों, ध्यान रखना है, डोटी के राजा देवपाल खैरागढ़ी के साथ में संधि कर ली थी, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे के बारे में बात करते हैं बच्चों। फिर आया बच्चों ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का जो शासनकाल चला 1698 से लेकर के 1708 तक चला, ये भी आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। इसके बाद बधानगढ़, बधानगढ़ को लूटने वाला शासक, बधानगढ़ को लूटने वाला शासक कौन था बच्चों, ज्ञानचंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1699 में। सन को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि सनों वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं। हवाल बाग का नोला किसने बनवाया था, यह भी आपको ध्यान देना है बच्चों। हवाल बाग का जो नोला बनवाने वाला शासक था वो कौन था, ज्ञानचंद। इसके बाद बच्चों जगतचंद, जगतचंद ये 53वां राजा हुआ और 1708 से लेकर के 1720 ईस्वी तक इसने बच्चों कुमाऊं में अपना अधिकार रखा, चंद वंश को चलाया आगे। ये फेमस क्यों है बच्चों, इसको ये ध्यान रखना बच्चों, ये इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, किस राजा को चंद वंश का स्वर्ण काल कहा गया है, या किस राजा के टाइम पर जो कुमाऊं का स्वर्ण काल था वो कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जगतचंद। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन तो ये आता है बच्चों सामने कि जुआ कर जो है बच्चों, जुआ कर क्या होता है, राज्य में जब जुआरी जो थे, जो जुआ सट्टा वगैरह खेलते थे, उनके ऊपर टैक्स किसने लगवाया था, तो आपको ध्यान देना है बच्चों, जगतचंद ने लगवाया था। 1000 गायों का दान किसने किया था, 1000 गायों का दान करने वाला राजा भी आपका जगतचंद है, ये भी आपको ध्यान देना है। उस टाइम पर बच्चों गढ़वाल में पंवारों का वंश चल रहा था, जैसे कि आप जानते हो पंवार उस टाइम पर राज कर रहे थे। और पंवारों में फतेहपति शाह को जो है हराया किसने था युद्ध में, ये ध्यान देना बच्चों, जगतचंद ने। इसके लिए एक बात और कही जाती है कि इसकी जो मृत्यु है वो किससे हुई थी बच्चों, चेचक से, ये भी ध्यान देना। कई बार एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसके जासूस का नाम बताइए, तो आपको ध्यान रखना इसका एक जासूस था जिसका नाम था विनेश्वर जोशी, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इससे संबंधित एक पुस्तक है, संबंधित जगत चंद्रिका। जगत चंद्रिका किससे संबंधित पुस्तक है, ध्यान देनी है बच्चों, जगत चंद से। अच्छा जी, इस बात को यहीं पर समाप्त ना करते हुए आगे की तरफ देखिए 54वें राजा देवीचंद के बारे में। 1720 से लेकर के 1726 तक इसका साम्राज्य चला बच्चों। और ये ध्यान रखना है कि कुमाऊं में मोहम्मद बिन तुगलक की संधि किसको मिलती है, कुमाऊं में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इसको कहा जाता था, कहाँ का, कुमाऊं का, ये ध्यान रखना है। ये संज्ञा किसने दी है बच्चों, ध्यान रखना, एंट किसन ने। एंट किसन एक बहुत पुराने इतिहासकार है और इनकी जो पुस्तक है इसमें इन्होंने कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा है बच्चों, देवीचंद को। उसके बाद बच्चों ये कुमाऊं का रंगीला बादशाह के नाम से भी बड़ा फेमस हुआ, कुमाऊं का रंगीला बादशाह। रंगीला समझते हो बच्चों, खुश मिजाज आदमी, शराब और शबाब दोनों का क्या था, ये शौकीन था, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और सट्टा खेलता था, जुआरी था एक प्रकार से, बहुत कुछ इसने ऐसे ऐसे काम किए जिस कारण से इसको रंगीला बादशाह का दर्जा भी दिया गया था। एक काम इसने और करवाया था, ताम्र पत्रों में इसने नाम भी लिखवाए थे बच्चों।
ये इस बात का प्रमाण कि कोई इतिहास में चंदों में देवीचंद नाम का भी कोई राजा हुआ था, इस बात का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है बच्चों? ताम्रपत्रों से। ताम्रपत्र में इसने अपना नाम लिखवाया है देवीचंद। और इसके अलावा क्या बात हम आपको बता सकते हैं? अच्छा, इसको थोड़ा सा ना बच्चों ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे ना कहानी है देवीचंद के बारे में, छोटी सी कहानी है। ये सच्ची है कि झूठी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक कहानी दर्ज है छोटी सी। वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो देवीचंद था, ऐसा हुआ एक बार, क्या हुआ, इन चंदों के राज्य में, जो ये क्या नाम, बाज बहादुर चंद था, इसके राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और उस सन्यासी ने आकर के इस बाज बहादुर से कुछ पैसे मांगे, कुछ दक्षिणा मांगी। और दक्षिणा के लिए उसने कहा कि मुझे अपने बेटों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो बाज बहादुर ने साफ इनकार कर दिया और मना कर दिया कि हमारे पास तुम्हें, अगर हम तुम्हें दे देंगे पैसे तो आगे आने वाले शासक भी हमसे कोई भी आकर के पैसे मांग सकता है ऐसे, और हम किस किस को पैसे बांटेंगे। तो इसने साफ इनकार कर दिया, जिससे कि वो जो सन्यासी था वो क्रोधित हो गया, उससे गुस्सा आया और उसने जो है ये एक बात कही कि अगर मुझे दूसरा जन्म कभी मिलता है तो मैं तुम इसी चंद वंश से ही क्या करूंगा, जन्म लूंगा और तुम्हारा जो है विनाश करूंगा। अब ये विनाश वाली बात सच्ची है या मनगढ़ंत कहानी है, इस बारे में आप नेट पे खोज सकते हैं, इतिहास में देख सकते हैं, इतिहास के पन्नों में, या कहीं ना कहीं गूगल पे आपको सर्च करने से शायद मिल जाए कुछ ना कुछ ऐसा। लेकिन ये कहानी हमने भी पढ़ी है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों कहा मैंने ऐसा? असल में इसने एक गलती करी थी। इसने एक अफगानी, जो कि एक अफगानी शासक था, अफगानी सेनापति दाऊद खां को अपने यहाँ पर सेनापति नियुक्त कर लिया था। जब इसने अपने यहाँ पर सेनापति दाऊद खां को नियुक्त किया तो दाऊद खां जो था उसने क्या किया, उसने इसको बहुत भड़काया इसको। वो कहते हैं ना बच्चों, धनिया के पेड़ पे चढ़ाना, तो धनिया के पेड़ पर चढ़ाया और इसको कहा कि हम मुगलों से टक्कर ले सकते हैं। आप जानते हो मुगल उस टाइम पर जो है वो पूरे भारत पर राज कर रहे थे, उस टाइम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे उस टाइम पर मुगल जो थे। और ये दाऊद खान ने किसको, देवीचंद को पूरा भड़काया, इसको धनिये के पेड़ पर चढ़ाया, इसको बोला कि हम मुगलों से सीधी टक्कर ले सकते हैं। ये भी इसके बहकावे में आ गया और बहकावे में आकर के इसने क्या कर दिया बच्चों, मुगलों पर आक्रमण कर दिया। देवीचंद ने दाऊद खां के साथ मिलकर के क्या कर दिया, मुगलों पर आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ये जो दाऊद खां था ये भाग गया वहां से। इसने तुरंत जो है पार्टी बदल ली और किसके साइड हो गया, मुगलों के साइड में। जब ये मुगलों के साइड में हो गया तो ये अकेला पड़ गया देवीचंद, और फिर इसे वहां से क्या करना पड़ा बच्चों, भागना पड़ा वहां से। तो इसलिए कहा जाता है कि इसने अपना साम्राज्य जो है वो इस प्रकार से खो दिया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो हत्या थी वो किसने करवा दी थी, मणिकमल और पूरणमल। अब ये मणिकमल और पूरणमल कौन है? असल में ये इसके राज्य में दो षड्यंत्रकारी थे। दोनों ने इसको फिर से, एक बार पागल बन सकता है कोई व्यक्ति, दूसरी बार कैसे बन सकता है, इसलिए इसको बेवकूफ राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोबारा से फिर इसको मणिकमल और पूरणमल दोनों ने झांसे में फंसाया और फंसा करके कहीं बाहर लेके चले गए। उस टाइम पर इसके यहाँ पर एक बाबा थे जिसका नाम था हर्षदेवपुरी, और हर्षदेवपुरी ने इसको मना भी किया कि तू इनके साथ मत जा, लेकिन ये इसको बहका करके ले गए, चले गए। और जाकर के जब ये रात को सो रहा था तो हत्या इसकी रात को सोते हुए ही कर दी। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि देवीचंद की हत्या कराने वाले षड्यंत्रकारियों के नाम बताइए, तो आपको ध्यान देना बच्चों, मणिकमल और पूरणमल, ये दोनों ने ही इनको क्या कर दिया था, देवीचंद को मरवा दिया था। और उसके बाद ये जो हर्षदेव थे, इन्होंने क्या कर ली थी बच्चों, समाधि ले ली थी। कहां पर? काकड़ी घाट में। ये भी आपको ध्यान देना है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षदेवपुरी की समाधि कहां पर है, तो काकड़ी घाट में। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे के बारे में बात करते हैं बच्चों, 55वें नंबर के शासक अजीत चंद के बारे में। 1726 से लेकर के 1729 तक इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने शासन किया है। अच्छा जी, अब क्योंकि ये मणिकमल और पूरणमल दोनों के दोनों चंद्रवंश के नहीं थे, इसलिए ये गद्दी पर स्वयं तो नहीं बैठ सकते थे। इन्होंने जैसे ही किसकी, देवीचंद की हत्या करवाई, देवीचंद की हत्या कराने के पश्चात स्वयं गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर हम गद्दी पर बैठ गए तो जनता जो है वो बगावत कर देगी। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या करा, अजीत चंद, ज्ञानचंद का ये पुत्र था अजीत चंद, इसको क्या करा बच्चों, इसको गद्दी पर बैठा दिया। और जब इसको गद्दी पर बैठा दिया तो ध्यान रखना, क्योंकि अब बैठाया किसने था, मणिकमल और पूरणमल ने, तो डेफिनेटली उनकी ही बात सुनता। इसलिए यह भी कहा जाता है कि मणिकमल व पूरणमल की हाथ की कठपुतली किस शासक को कहा गया है। हाथ की कठपुतली का मतलब समझते हो बच्चों आप, उनके इशारों पर नाचने वाला। तो जो भी वो कहते थे वही ये काम करता था। कौन? अजीत चंद। तो कब से कब तक? 1726 से लेकर के 1729 तक। ज्यादा और इसके बारे में कुछ चर्चा हमें इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कल्याण चंद पंचम के बारे में। कल्याण चंद पंचम 1729 से लेकर के 1747 तक इसने राज किया। ये जब तक ये आया उस टाइम पर चंदों के पास ज्यादा संपत्ति नहीं बची थी, इसलिए इसको गरीब राजा के नाम से भी जाना जाता है, साथ साथ इसको अनपढ़ राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो वह राजा जो गरीब राजा था, कौन था? ज्ञानचंद प्रथम।
उसके बाद बच्चों ऐसा कहा जाता है कि डोटी में, डोटी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नेपाल में जाकर के मजदूरी करने वाले शासक का नाम बताइए। चंदों का वह शासक जिसने नेपाल में मजदूरी भी की है। तो बच्चों ध्यान रखना है, शासक था, राजा था, लेकिन उसके बावजूद क्या करी? मजदूरी करी है, क्योंकि इसके पास कुछ पैसा बचा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में चंदों के पास बहुत पैसा था, 350 करोड़ जो थी वो इनके पास उस टाइम पर बहुत बड़ी राशि होती है, 350 करोड़ रुपए वो स्टार्टिंग में इनके पास थे। लेकिन धीरे धीरे इनके जो विलासी राजा हुए, बीच में कुछ देवीचंद जैसे बेवकूफ़ राजा हुए, कुछ बहुत सारे राजा ऐसे ऐसे हुए जिन्होंने क्या किया? इतिहास के पन्नों में पूर्ण रूप से जो है सारी नैया डुबा दी, सारा पैसा जो था वो डुबा दिया। उसके बाद बच्चों डोटी में इसने मजदूरी तक करनी पड़ी इसको। फिर बच्चों ये भी एक कैसा राजा था? ये एक ऐसा राजा था जिसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों? एक प्रकार से ये कह सकते हो कि ये क्या बोलते हैं बच्चों? क्रूअल राजा। क्रूअल मतलब दयावान नहीं था, इसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। इसने लोगों की आंखें निकलवा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि 7 लोहे के बर्तन भरवा दिए थे इसने। 7 लोहे के बर्तन किस राजा ने भरवा दिए थे लोगों की आंखें निकलवा करके? तो आपको ध्यान देना है, अजीत चंद ने। अजीत चंद वो शासक था जिसने लोगों की आंखें निकलवाई और 7 लोहे के बर्तन भरवा दिए थे। ऐसे क्रूअल शासक थे ये, ऐसे निर्दयी शासक थे। फिर बात करते हैं बच्चों मनिकमल और पूरणमल की हत्या किसने करवाई थी? ये वही मनिकमल और वही पूरणमल, इन दोनों की षड्यंत्रकारियों की हत्या कराने वाले राजा का नाम अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप बताओगे कल्याणचंद 5th के बारे में। उसके बाद बच्चों 1743 की बात आई। 1743 में रोहिलों ने आक्रमण करा, कहां पर? कुमाऊं में, और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। तो ये भी पूछा जाता है कि अल्मोड़ा पर रोहिलों का अधिकार कब हुआ था? तो आप कब बताओगे बच्चों? 1743 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद बच्चों अब ये क्या हुआ? ये जो कल्याणचंद था, ऐसी स्थिति में जब रोहिलों ने आक्रमण करा अल्मोड़ा पर और अल्मोड़ा को जीत लिया, ऐसी स्थिति में कल्याणचंद वहां से भाग खड़ा हुआ। और ये उस टाइम पर प्रदीप शाह कहाँ का शासक था बच्चों? गढ़वाल का। गढ़वाल में प्रदीप शाह ने इसको क्या दी? इसको उस टाइम पर कल्याणचंद को अपने यहाँ पर शरण दी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ऐसी स्थिति में आप लोग देख नहीं पाते हो, इसलिए वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आगे की बात नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लग रही है, और आपको ये जो इतिहास के कुछ शब्दावली जो मैंने यूज की है यहाँ पर, जो आपको बताया है वो पसंद आती है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।